नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। खबर राजधानी लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र स्थित मेट्रो ऑफिसर्स कॉलोनी से है, जहां एक हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम में न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने उत्तर प्रदेश के मेट्रो मैन प्रबंध निदेशक यूपीएमआरसी कुमार केशव से खास बातचीत की। आइए देखते हैं यूपी मेट्रो मैन कुमार केशव ने मेट्रो की सेवाओं को लेकर क्या कुछ कहा। अजंता हॉस्पिटल द्वारा हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम में आज लखनऊ के मेट्रो मैन कुमार केशव जी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, ये प्रेरणा कहाँ से आई कि यहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया जाए? देखिए, हेल्थ पर्टिकुलरली जो कोविड के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा डर है अपनी हेल्थ के लिए, और वैसे भी हम लोग जो थोड़ा सा हायर एज ग्रुप में हैं, जो ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, स्ट्रेस से, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो डॉक्टर खन्ना एंड डॉक्टर गीता खन्ना जो हैं, उनसे हमारा बहुत पुराना एसोसिएशन है, और ये अजंता हॉस्पिटल हमारे कॉरिडोर में बिल्कुल आलमबाग बस स्टैंड स्टेशन के सामने है। सबसे ज़्यादा हमारे लोग वहीं पर जाते हैं अजंता हॉस्पिटल में। तो हमने इससे डॉक्टर खन्ना से ऐसी बात हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, हम आएंगे और एक बार आपको बताएंगे कि क्या एक जनरल लोगों को पता चले कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या सॉल्यूशन है, या उनके लिए उनको क्या दिक्कतें हैं वो कैसे दूर की जाती हैं। कहीं कहीं छोटी छोटी बातों को, जैसे मोटापा हो गया, तनाव हो गया, तमाम भागदौड़ की ज़िंदगी है, तो लोग कहीं कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं और बीमारियां पैदा होने लगती हैं। और उसमें हम अपने आप कुछ इलाज कर लेते हैं, अपने आप कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं जो शायद ठीक नहीं है। इसलिए डॉक्टर ने आज जो तीनों डॉक्टर्स ने, हमारे डॉक्टर शुक्ला भी थे और उन्होंने बहुत अच्छा, डॉक्टर गीता खन्ना जी ने बताया हम लोग को, जो हमारे सारे स्टाफ जो लोग यहाँ पर हैं सब लोग सुना है। अब इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि डॉक्टर्स को हम पर्सनली जान जाते हैं, तो हमको लगता है कि अब हम इनके पास ज़्यादा फ्रीली जा सकते हैं। उन्होंने हमको एक चीज़ बताई थी और अब हम उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। तो इस हेल्थ चेकअप का वो पर्पस है। और नॉर्मल कोर्स में भी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अपने पूरे कामकाज को करने के लिए, ठीक से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ ठीक रखें। और पर्टिकुलरली कोविड के बाद, जब लोगों को, बहुत सारे लोगों को कोविड से अफेक्ट हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है वैक्सीनेशन के बावजूद, तो उन सबको भी एक सॉल्यूशन पता चलता है। डॉक्टर से जान पहचान भी पता चला, उन्होंने बताया, तो ये बहुत हेल्पफुल है। इसका आइडिया यहाँ से। हाँ, कहीं न कहीं इस अवेयरनेस कार्यक्रम से हम छोटी छोटी बातों को, जो जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, उसको हम ध्यान देने लगते हैं। सर, इसी के साथ साथ अभी कोविड काल में, और कोविड काल ख़त्म होने के बाद अब जबकि तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, तो आपके मार्गदर्शन और निर्देशन में जिस तरह मेट्रो सेवा का संचालन किया जा रहा है, कहीं कहीं ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। इस चुनौती को आपने कैसे स्वीकार किया और क्या बहुत ठोस निर्णय लिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कोविड एक पैंडेमिक है जिसने सारे संसार को ही अफेक्ट किया है और पूरी दिनचर्या को हमारी अफेक्ट किया है, क्योंकि इतनी तेज़ी से इन्फेक्शंस हुए। बहुत सारी चीज़ों का मेडिकल ट्रीटमेंट शायद अभी भी नहीं है, और क्योंकि एक पैंडेमिक को हैंडल करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है लखनऊ मेट्रो, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी केयर की लोगों की। जैसे लोगों को इंश्योर किया कि वो मास्क लगा के आएँ, जिनके पास मास्क नहीं उनको हम अपना मास्क देते हैं, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट कार्ड ट्रैवल पे लेके आए, ताकि लोग करेंसी रुपयों का एक्सचेंज ना करना पड़े उनको। ट्रेन सैनिटाइज होती है, स्टेशन सैनिटाइज होते हैं, सारे साइनेज लगा रखे, लोगों को बताया, बात कर रहे हैं, और ऑल्टरनेट सीट्स पे बैठते हैं लोग, खड़े हुए पैसेंजर्स भी हैं। तो उससे क्या हुआ, इन लोगों को पहले तो शुरुआत में बहुत थोड़ी सी झिझक थी कि कैसे जाएंगे, लेकिन जैसे हमने जून में जब दोबारा शुरू किया है दूसरी वेव के बाद, तो हमने 6000 पैसेंजर से शुरू किया था, और कल हम 33,000 पैसेंजर ले जाना शुरू कर दिया। तो लोग दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी स्कूल्स खुलेंगे, अभी रेलवे स्टेशन खुलेंगे, अभी मार्केट्स, अभी तो कर्फ्यू है लखनऊ में वीकेंड में, लेकिन जैसे ही ये कर्फ्यू रिलैक्स होना शुरू होंगे तो आप देखिए राइडरशिप फिर आएगी। और लोग ये समझ रहे हैं कि मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड किया है, वो शायद सबसे सेफ ट्रैवल का तरीका है, पर्टिकुलरली कोविड को देखने के बाद। बिल्कुल सबसे सेफ तरीका है, और सबसे बड़ी बात, इस भीड़ भाड़ वाली जगह से बचने के लिए लोगों को टाइम से ऑफिस पहुंचाती है, टाइम से घर पहुंचाती है मेट्रो। इसी के साथ साथ ये कोविड के बाद, दूसरी वेव के बाद मेट्रो सेवा जब शुरू की गई, तो कहीं न कहीं अनुमान से ज़्यादा लाभ मेट्रो को मिला है। जी हाँ, हम लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और
हमने नहीं सोचा था इतनी जल्दी हमारा रिकवरी होगी कि हम एक सवा महीने के अंदर हम अपना 5 गुनी 6 गुनी राइडरशिप पे आ जाएंगे, जो लगातार बढ़ रही है और हर वीक बढ़ती है। अब जैसे मंडे फिर शुरू होगा, सैटरडे संडे बंद है, मंडे को जब शुरू होगा तो फिर ये और बढ़ जाएगा। फिर अभी जैसे कॉलेज स्कूल खुलने की बात हो रही है, तो अब स्कूल खुलेंगे फिर वो लोग आना शुरू करेंगे, फिर टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो सब चलना शुरू करेंगे। मैं सबको ये बताना चाहूँगा ये सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल है। आप इसका पूरा उपयोग करें बाज़ारों में जाने के लिए और अपने काम दिन रात जो कर रहे हैं उसके लिए। और हम लखनऊ मेट्रो की तरफ से मैं अश्योर करना चाहूँगा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबको एकदम क्लीन सेफ सुविधा उपलब्ध रहे, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेट्रो सेवा को सर और बेहतर बनाने के लिए आगामी क्या योजनाएं हैं? देखिए, मेट्रो की सुविधा को बेहतर बनाना तो लखनऊ का तो काम हम लोग कर ही रहे हैं, जो चला रहे हैं। इसके अलावा जो 2 बड़े शहरों में अभी मेट्रो फिर बन रही है, जो प्रदेश सरकार और भारत सरकार से अप्रूव हो चुकी हैं, जिसमें कानपुर हम लोगों ने 2019 नवंबर में शुरू किया था। और बहुत खुशी होती है बताते हुए कि हम लोग इस साल के एंड में कानपुर की सेवाओं को संचालित करेंगे प्रायोरिटी सेक्शन में। आगरा हम लोगों ने 7 दिसंबर को शुरू किया है 2020 में। 7 महीने में हम बहुत तेज़ी से उसमें काम करते चले जा रहे हैं। तो सुविधा लखनऊ में तो है ही, अब कानपुर में बहुत जल्दी आने वाली है अगले 4-5 महीने में, और उसके बाद आगरा भी उसके बाद आएगी और फिर ये एक्सटेंड होती जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा। इसी तरह कारवां बढ़ता रहा तो शायद उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा शहर नहीं बचेगा जहां मेट्रो सेवाएं न चलें। बिल्कुल सही बात है। और ये उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, जहाँ पर पॉपुलेशन के टर्म्स में अगर हम देखें, और शायद बड़े शहरों की संख्या भी शायद सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ, जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा जो सबसे ज़्यादा 3 बड़े पॉपुलेटेड सिटी हैं उनमें हम हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा और भी शहरों में बात हो रही है, गोरखपुर में बात हो रही है, क्योंकि उन शहरों की भी प्रॉब्लम्स हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, जो मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार होगा और लोगों को अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। इसी के साथ सर आम जनमानस के लिए क्या संदेश है? मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि मेट्रो का बहुतायत में प्रयोग करें, ये आपके लिए बहुत सेफ है। और हम पूरी मेहनत करते हैं कि हम अपने पैसेंजर्स के लिए बहुत सी चीज सेवा उपलब्ध कराएं, एकदम वर्ल्ड क्लास है। आप जिसको जरा सा भी डरे नहीं, जरा सा भी झिझके नहीं। और ये आज की डेट में सस्ती भी है, जो पेट्रोलियम प्राइसेस जो बढ़े हैं उससे अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट महंगे हो गए हैं, जबकि लखनऊ मेट्रो जो इलेक्ट्रिक एफिशिएंट है, हम पेट्रोल पे नहीं डिपेंडेंट है, हमारे फेयर्स अभी भी वही है। और इसलिए ये आज आपको सस्ता भी पड़ रहा है और सेफ है, जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आपको रोज, क्योंकि अब देश को बंद करना शायद पॉसिबल नहीं है, आज की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो सरकार भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खोल रही है। बिल्कुल बंद नहीं किया जाता है। आर्थिक सुदृढ़ता कहीं न कहीं उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे देश की रीढ़ है। अगर हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगे, हमारा देश प्रदेश आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होगा, तो हम कहीं न कहीं बहुत पीछे चले जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि कोविड के प्रोटोकॉल का बहुत सख्ती के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ पालन किया जाए। बिल्कुल सही बात है, और वही सरकार भी वही कर रही है कि बिजनेसेस खुल रहे हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, और सारे कंपनी जो ऑफिसेज हैं वो खुलते जा रहे हैं, कंपनियां खुल रही हैं। तो लोगों का मूवमेंट अब शुरू होना है और बढ़ता जाएगा। और मैं लखनऊ मेट्रो की तरफ से सबको कहूँगा, आप प्लीज़ लखनऊ मेट्रो से सफ़र करें। अभी 4 महीने बाद जब कानपुर शुरू होगा तो उसको भी रिक्वेस्ट करूँगा। और ये शायद सबसे बड़ी सेवा है जो हमें करनी है अपने नागरिकों के लिए, और कृपया इसका मौका दें, हम पूछते हैं उनका सहयोग करें। थैंक यू। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।